लक्ष्मी नगर के विश्वकर्मा पार्क इलाके में रह रहे लक्ष्मीचंद को अपने ही फ्लैट के 3rd फ्लोर पर रह रहे नवाब अली को अपना फ्लैट न बेचने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नवाब अली पिछले कुछ महीनों से 3rd फ्लोर पर किराए पर रहता रहा है। नवाब अली रोज जी लक्ष्मीचंद को अपना फ्लैट बेचने को कहता था कि यह फ्लैट मुझे बेच दो, लेकिन लक्ष्मीचंद हमेशा उसे मना करता था कि मुझे नहीं बेचना। लक्ष्मीचंद ने अपना फ्लैट किसी और को बेच दिया। जब लक्ष्मीचंद अपना फ्लैट खाली करके जा रहा था तब नवाब अली आया और बोलने लगा कि तूने ये फ्लैट मुझे ना बेचकर अच्छा नहीं किया। तू मुझे जानता नहीं है कि मैंने पहले भी मर्डर कर रखा है और मैं बदमाश हूँ। लक्ष्मीचंद ने कहा, तेरे जैसे बदमाश बहुत देखे हैं। इतना सुनते ही नवाब अली ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इतने में नवाब अली की बीवी भी आ गई और वह भी उन्हें मारने लगी। नवाब अली ने पहले डंडे से पिटाई की, फिर उनकी छाती पर पास में पड़ा हुआ गमला दे मारा, जिससे वह गिर गए। लक्ष्मीचंद की पत्नी ने आकर बीच में बीच बचाव किया, लेकिन नवाब अली रुका नहीं। वो 70 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मीचंद को पीटता रहा। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी नगर थाने में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। उन्होंने अपनी कंप्लेंट लिखकर थाना लक्ष्मी नगर में दे दी और जब वह बाहर आने लगे तो उन्हें बाहर नवाब अली और साथ में कुछ बदमाश खड़े देखकर लक्ष्मीचंद वहीं गिर गए। उन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्ष्मीचंद के दोनों बेटे भी पहुंच गए। लक्ष्मीचंद के बेटों का कहना है कि हमारे पिताजी को अंदरूनी चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई है। इसके अलावा परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 302 धारा में मामला दर्ज न कर हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। नवाब अली लक्ष्मीचंद के बेटे को भी गोली से मारने की धमकी दे रहा है। यह मामला 23 फरवरी का है। सारा मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने नवाब अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी लक्ष्मीचंद के परिवार में सदमे का माहौल है, क्योंकि नवाब अली अपने आप को बदमाश बताता है। इससे सारा परिवार सदमे में है। जहां पुलिस एक तरफ सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर एक बुजुर्ग के साथ यह हादसा हो जाता है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? कुछ भी नहीं, हम लोग मकान शिफ्ट कर रहे थे, सिर्फ 1 घंटे के आसपास रह गया था। ऊपर से 3rd फ्लोर से नवाब अली नीचे उतर के आए और कहने लगे कि तूने ये मकान मेरे से बिना पूछे क्यों बेचा। मेरे हस्बैंड ने कहा, वो जो यहीं बैठे थे, उन्होंने बोला मेरी चीज़ है, मैंने बेच दी, तो भाई इसमें क्या करना। इतना कह कर के आपस में इनकी तू मैं थोड़ी सी होने लगी। फिर वो गेट का इशू बना के थोड़ा सा बोलने लगा, कहने लगा, बोलता रहा। फिर कहने लगा कि ना तू जानता नहीं है, बदमाश ये वो, मैं बदमाश हूँ, दिल्ली शहर का। उन्होंने कहा, भाई आजकल तो ऐसे बदमाश बहुत घूमते हैं। इतना कहने के बाद उसने इधर हुए, उनने लेकर के 2 चांटे मेरे पति के मारे। मेरे पति से थोड़ी सी उन्होंने अपनी सेफ साइड भी ली। थोड़ी देर फिर उसने घूंसे मारे। ऊपर से उसकी वाइफ आ गई, उसने मेरे हस्बैंड को पीछे से पकड़ के और ऐसे हिट करके दीवार की तरफ फेंका, जिससे वो घबरा गए और मारते रहे। नवाब अली उन्हें प्रॉपर मारता रहा, वो बचते रहे। लोगों ने छुड़ाने की कोशिश भी की और वो गंदी गंदी गालियाँ देता रहा, मैं ये कर दूंगा मैं। और लिटरली मैंने उसके पैरों में सिर दिए कि भाई मेरे पति को छोड़ दे, बुजुर्ग आदमी है, वो 70 साल का बुजुर्ग है। नहीं छोड़ा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये जानता नहीं, बहुत गंदी गंदी। फिर वो डंडा लेके आया, डंडा यहाँ से गमला उठाया, जो मेरे पति के यहाँ हिट किया, जो उसकी वीडियो में आ रहा है पूरी तरीके से। फिर वो बाहर, उनने कुछ लोगों को फ़ोन करा, रुक जा। मेरे पति इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, उन्होंने बेटे को कॉल करी कि बेटा मेरे को ऐसे ऐसे मारा। उन्होंने कहा, पापा जी आप थाने की तरफ भागो। मुझे नहीं पता वो थाने की तरफ भागे हैं। थाने में उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया है कि नवाब अली ने मुझे मारा है मेरे मकान बेचने पर, उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट ली, लेकिन उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं की कि अगर उसने आपको ऐसी कोई धौंस दी है तो आप हमारे पास बैठिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं, उनको बोल दिया कि आप जाओ। इतनी देर में मेरा भांजा आया, उतनी देर में उसने 8-9 आदमी लड़के बुला लिए, जो कि फुटेज में ऊपर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जब वो इतने वो हो गए, उन्होंने कहा पापा जाना मत, आपको लोग मार देंगे। जैसे ही वो थाने से निकले, वो इतनी दहशत में आ चुके थे कि अगर मैं घर अकेला चला गया तो वो मेरे को मार देंगे, और शायद मैं घर नहीं पहुंचा तो शायद मेरी बीवी पे भी अटैक हो जाए। वो इतने घबरा गए कि थाने से निकलते ऑन द स्पॉट गिरे और
ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। फिर नवाब अली ने यहाँ खड़े होकर के मेरे छोटे बेटे को बोला कि ना तू मेरे साथ में ये कर रहा है, मैं तेरा वो हाल करूँगा जो हाशिम नाम के बंदे का किया गया था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुझे गोली डलवा दूंगा। उस पर एक को मारा है, एक को और मारा। और पुलिस वालों ने सिर्फ उस पर धारा 304 लगाई है। वो कहते हैं जी हादसा मर्डर है। अगर एक इंसान एक बुजुर्ग सर पहले अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम वरुण जगवानी है। वरुण जी क्या हादसा हुआ था आपके पिताजी के साथ? हादसा ये हुआ था कि पिताजी घर में रह रहे थे और पिताजी यहाँ से जा रहे थे, तो उसे इसी बात की चिढ़ थी कि वो पहले ये चाहता था कि ये मकान हम खरीद लें, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि वो उसकी कास्ट थोड़ी वैसी मुस्लिम है, तो पिताजी ने कहा मैं मुस्लिम को नहीं बेचूंगा ये। तो फिर वो इसी बात से चिढ़ता रहता था पिताजी से कि मुझे नहीं देता और जो भी बात है। फिर उसके बाद जब पिताजी यहाँ से जाने लगे सेल आउट करके, तो पिताजी पीछे का गेट बंद कर देते थे बार बार। तो कहता कि अब तो यहाँ पे तो तूने यहाँ से मकान चेंज नहीं कर रहा है, अब क्यों गेट बंद करने लगा यहाँ पर। तो पिताजी ने कहा तुझे उससे क्या मतलब है, मैं गेट बंद करूँ या मैं जो मर्जी करूँ। तो कह रहा नहीं, अब तो तू यहाँ से जा रहा है, अब क्यों गेट बंद करने लगा। बात करते करते दोनों की कहा सुनी हो गई, दोनों बाहर आ गए, दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते पिताजी से बहस करते करते पिताजी से बोलता है कि तू मुझे जानता नहीं है, अभी मैंने पहले भी ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बंदे को गोली लगवाई थी और तू तो चीज़ ही क्या है, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। हमारे पिताजी भी थोड़े गुस्से में थे। पिताजी ने उससे बोला कि ऐसे बदमाश मैंने बहुत देखे हैं, तेरे ऐसे 365 बदमाश आते हैं लक्ष्मी नगर में। तो बस इतने में वो यही बात को उसे बुरी लग गई कि मुझे यूँ कह रहा है कि हम 365 बदमाशों में से हैं। ये ले पिताजी में चाटा, उनने पिताजी ने जैसे चाटा मारा और वो भी अपना बीच बचाव करने लगे, वो भी उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उसकी वाइफ आ गई और फिर वो पिताजी का गिरमान पकड़ के उन्हें धक्का दे दिया। पिताजी बचने लगे तो वो डंडे से लाके मारने लगा। फिर उसकी बीवी ने पिताजी में चांटे, छाती पे घूंसे। फिर पिताजी और बचने लगे, लोग बचाव कराने लगे। हमारी माता जी उसके पैर में गिर गई कि भाई हमें रहने दे, छोड़ दे। फिर उन्होंने कुछ नहीं हो तो उन्हें गमला फेंक के मारा पिताजी की छाती पे, वो उनके लग गया। वो इतने घबरा गए कि लोगों ने जैसे ही उसे हटाया वो चुपचाप करके सीधा थाने भागे। थाने में जाके उन्होंने कंप्लेंट दी कि भाई ऐसे ऐसे नवाब अली मंसूरी मुझे मारने की धमकी दे रहा है और मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार नवाब अली मंसूरी है। उन्होंने ये सारी कंप्लेंट देके स्टैंप लगवाई है और थाने के बाहर आके खड़े हुए हैं। तो इतनी देर में भाई को फ़ोन करा उन्होंने, छोटे वाले को, कि वहाँ पे लड़के आ गए हैं 4-5 मुझे मारने के लिए, तू जल्दी आ जा। तो वहाँ पे मासी का लड़का एक और था हमारा अभिषेक, जो आई विटनेस है, उन्होंने बोला कि आप एक काम करना मूसा जी, वहाँ मत जाना, वो लड़के मारेंगे। बस उन्हें इसी बात की दहशत हुई और वो वहीं गिर गए। तो आपका क्या कहना है कि जो उनकी छाती को गमला मारा गया, उनके घूंसे मारे गए, क्या इसी वजह से उनकी डेथ हुई? जी बिल्कुल, और क्या, वरना मेरे पिताजी बिल्कुल फिट थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उन्हें कोई बीमारी थी। ये बताइए सर, फिलहाल पुलिस क्या अभी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इसके अंदर। पुलिस सिर्फ ये कह रही है हमने 304 लगा दी, उसे जेल भेज दिया है, इसके अलावा हमें कुछ मतलब नहीं है, अब देख लेंगे। अच्छा, जैसे पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि वो सीनियर सिटीजन को सुरक्षा देती है, तो इस बारे में क्या? ऐसी कोई सीनियर सिटीजन को कोई सुरक्षा नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो जब वो 3rd फ्लोर पे आया तो उसकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई। उसके ऊपर 3 क्राइम के मुकदमे हैं, पहले उस पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।